नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार विमल राम से जीवन इंटर कॉलेज कलवरिया बांदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के जीव विज्ञान के अध्याय 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है बायो, दूसरा है लोगस, जिसका अर्थ बायो का अर्थ होता है जीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जीवों का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं या बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। दूसरा यह है कि इसके जो जनक हैं वो कौन हैं। तो जनक का नाम है अरस्तु। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जंतु विज्ञान और दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस और जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो है आपके अरस्तु। जी दोस्तों, दोनों को देखना है आप लोगों को कि जीव विज्ञान के भी जो जनक हैं वो भी अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक में, जैव प्रक्रम में। पहले तो हम ये जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम जीवों को जीवित रहने के लिए जिस प्रक्रम की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और वृद्धि ये चीजें आवश्यक हैं। यदि पोषण हुआ तभी जीव जीवित रह सकता है, श्वसन की क्रिया करेगा तभी जीव जीवित रह सकता है, परिवहन उसमें बहुत आवश्यक है, उत्सर्जन की क्रिया भी आवश्यक है और वृद्धि आप लोग जानते हैं कि वृद्धि भी बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक नन्हा सा पौधा हम लोग लगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा होता है, फल देता है और जो है आगे चल करके वो एक वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये चीजें भी आपके जैव प्रक्रम में ही आती हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर वर्ष लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, पोषण न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उनको भोजन से प्राप्त होती है और संतुलित भोजन लेने पर ही, जो संतुलित भोजन है उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, यदि संतुलित भोजन हमें नहीं प्राप्त हुआ तो हमको पूरी तरह से पोषण नहीं प्राप्त होगा। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यह पोषण हरे पादपों में पाया जाता है जी, और जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पादपों को स्वपोषी जीव कहते हैं तथा प्राप्त होने वाले पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका आशय यह है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं या कुछ जंतु भी ऐसे हैं जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया जिसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या स्वयं भोजन बनाने की जो क्षमता होती है वो जो है स्वपोषी पोषण के कारण या क्लोरोफिल के कारण होती है। तो इस प्रकार के जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं उनको हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट में आते हैं विषमपोषी पोषण। इसमें जंतुओं को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा इनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। देखते ही हैं आप लोग कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पेड़ पौधों के अलावा अन्य जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम विषमपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आते हैं जैसे जंतु, मानव, परजीवी और कवक। ये जो
उदाहरण में हैं जंतु, ये भी पेड़ पौधों पर और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मानव भी पेड़ पौधों पर और अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, और परजीवी और कवक ये भी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।